ओम श्री गणेशाय नमः। 7वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इसमें विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाना। श्री राधे राधे सबको। विदुर जी गंगा के किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। गंगा जी की बड़ी महिमा है। विदुर जी ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा जी के किनारे के ये पत्थर भाग्यशाली हैं, क्योंकि मैत्रेय ऋषि जैसों के चरणों का उन्हें स्पर्श लाभ होता रहा है। इन पत्थरों पर वैष्णवों के चरण रज गिरती रहती है। श्री राधे राधे। विदुर जी सोच में डूबे हुए हैं कि जातिहीन होने से मुझे मैत्रेय जी ऋषि उपदेश देंगे या नहीं। मैं जातिहीन हूँ किंतु कर्महीन नहीं हूँ। मैं पापी हूँ, अधम हूँ, किंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया है। अतः मैत्रेय जी ऋषि मुझे अवश्य उपदेश देंगे। भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का कारण यही है कि जब तक परमात्मा का प्रत्यक्ष मिलन न हो पाए तब तक मुक्त ऐसा ही मानता है। मेरे दोष के कारण मिलन नहीं हो रहा है। भक्ति से दैन्य की उत्पत्ति होती है। ज्ञान मार्ग में योगी ब्रह्म रूप होने लगता है, किंतु अभिमान आने के कारण बहुतों का पतन भी हो जाता है। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया। उनके विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ। श्री राधे राधे। 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, लक्ष्मी नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। राधे राधे सबको। ओम श्री गणेशाय नमः। 8वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें मांडव्य ऋषि की कथा का वर्णन किया गया है। श्री राधे राधे सबको। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, हे विदुर जी, मैं आपको पहचानता हूँ। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर आपका जन्म हुआ था। एक बार कुछ चोरों ने राजकोष से चोरी की। चोरी करके वे भागने लगे। राजा के सेवकों को उस चोरी का समाचार मिला तो उन्होंने चोरों का पीछा किया। राजा के सैनिक को पीछे आते हुए देखकर चोर घबरा गए। चोरी के माल के साथ भागना मुश्किल था। इतने में रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम आया तो चोरों ने चुराई हुई वह सारी धन संपत्ति उसी के आश्रम में फेंक दी और भाग खड़े हुए। राजा के सैनिक पीछा करते हुए आश्रम में आए। वहाँ राजकोष से चुराई गई सारी धन संपत्ति को देखकर उन्होंने मान लिया कि मांडव्य ऋषि ही चोर है। श्री राधे राधे। उन्होंने ऋषि को पकड़ा और धन संपत्ति के साथ राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया गया। राजा ने देहांत दंड दिया। अब मांडव्य ऋषि को वैध स्तंभ पर खड़ा कर दिया गया। वे वहीं पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। मांडव्य मरते ही नहीं हैं। ऋषि का दिव्य तेज देखकर राजा को लगा यह तो कोई तपस्वी महात्मा लगते हैं। राजा भयभीत हो गया। ऋषि को वध स्तंभ से नीचे उतारा गया। सारी बात जानकर राजा को बहुत दुख हुआ। श्री राधे राधे। राजा को पश्चाताप होने लगा। मैंने निरपराध ऋषि को सूली पर चढ़ाना चाहा। मांडव्य ऋषि से क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। मांडव्य ऋषि कहते हैं, हे राजन, तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर यमराज से पूछूंगा कि मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा दंड क्यों दिया। मैं यमराज को कभी क्षमा नहीं कर सकता। उस जिसने पाप किए हों उसे डर लगता है। पापी को यमराज क्रूर लगते हैं। मांडव्य जी कहते हैं, मुझे निष्पाप को सजा क्यों। मैं उस न्यायाधीश यमराज को दंड दूंगा। अपने चारित्र्य पर कैसा अटल विश्वास। भरतखंड का एक पवित्र संत आज न्यायाधीश से ही उत्तर मांगने जा रहा है। श्री राधे राधे। यमराज की सभा में आकर ऋषि ने यमराज से पूछा, जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो मुझे उस सूली पर क्यों चढ़ाया गया। सूली पर लटकाने की सज़ा मुझे मेरे कौन से पाप के लिए दी गई। यमराज घबरा गए। उन्होंने सोचा, यदि कहूँगा कि भूल हो गई तो ये मुनि मुझे श्राप दे देंगे। अतः उन्होंने ऋषि से कहा कि जब आप 3 बरस के थे तब आपने एक तितली को काटा चुभोया था। उसी पाप की यह सज़ा दी गई है। जाने या अनजाने जो भी पाप किया जाए उसका दंड भुगतना ही पड़ता है। भगवान पाप को नहीं स्वीकार करते। पुण्य के उपभोग की इच्छा न करे
तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो भोगना ही पड़ता है। पुण्य कृष्ण अर्पण हो सकता है, पाप नहीं। पाप तो भोगना ही पड़ेगा, अन्यथा पाप का नाश नहीं हो सकता। श्री राधे राधे। लोग शाम को दुकान से घर लौटते समय मंदिर में जाते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि सारे दिन में जो कुछ झूठ बोला हूँ, किसी को ठगा है, तो कुछ भी कुकर्म किए होंगे, वे सभी तुम्हें अर्पित करता हूँ। काया वाचा और मन से जो किया जाए, अर्थात इनसे जो पुण्य किया जाए, वह प्रभु को अर्पण करना है। पुण्य समर्पित हो सकता है, पाप नहीं। भगवान पाप वापस नहीं लेते। सामान्य सरकार पुरस्कार देती है, किंतु किसी को दी गई सज़ा वापस सरकार नहीं लेती। भगवान कहते हैं कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है जो मुझे अपने पाप अर्पित करने चला है। परमात्मा को हमेशा पुण्य समर्पित करो। सदा यही सोचो कि सज़ा मैं सह लूँगा और ठाकुर जी को पुण्य अर्पित करूँगा। ठाकुर जी को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए, इसका नाम ही भक्ति है। श्री राधे राधे। भगवान को पुण्य ही समर्पित किया जाना चाहिए। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कहा, शास्त्र की आज्ञा है कि यदि अज्ञान अवस्था में कोई मनुष्य कुछ पाप कर दे तो उसे 54 में दंड दिया जाए। श्री राधे राधे। मैं बालक था, अतः अबोध था, इसलिए उस समय किए गए पाप की सजा तो मुझे 54 में ही देनी चाहिए थी। तुमने मुझे अयोग्य प्रकार के दंड दिया, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा जन्म शूद्र योनि में होगा। इस प्रकार मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज को विदुर जी के रूप में दासी के घर जन्म लेना पड़ा। देव से भूल होने पर उसे मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य भूल करे तो उसे 4 पग वाला पशु बनना पड़ता है। पापी मनुष्य पशु बनता है। श्री राधे राधे। 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। राधे राधे सबको।